दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लोग पूछ रहे हैं कि जी KPK में नए वज़ीर आला आए हैं, वो क्या परफॉर्म करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, उनका अरसा जो है वो कैसा रहेगा। देखें, बात ये है कि उनका जायचा जो है वो मेरे पास नहीं है। जब वो किसी का जायचा मेरे पास नहीं है और वो वज़ीर आला भी बन गया KPK का, तो पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से उसको देख लेते हैं, क्योंकि KPK जो है वो पाकिस्तान की एक इकाई है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो क्या बताते हैं KPK के बारे में, तो उसी से उनका किरदार जो है वो वाज़े होगा। अब अगर सितारों की सूरत हाल देखें तो सूरज जो है वो पाकिस्तान के जायचे में बुर्ज असद में है। ये क़यादत, फ़ख्र और इक़्तिदार की अलामत है। चाँद जो है वो दिलों में है। ये अवामी मिजाज, नज़रियाती और जज्बाती। उसके बाद सरतान जो है वो कौमी एहसास और जज्बाती कौम के बारे में हमें बताता है। मुश्तरी, ज़ुहल और मरीख, राहु का किरदार जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा ताकत, बहरान, ये दोनों किस्म का किरदार रहा है। पाकिस्तान जो है वो हर वक्त बहरान का शिकार ही रहा है। अब अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर हिसाब किताब लगाएं और देखें, ज़ोल जो है वो बुर्ज होत में है। इसका मतलब है हुकूमत, इदारे और कानून और इंसाफ के मसाइल जो हैं वो सख्त निगरानी में है। आपको भी पता है, मरकज़ और सूबों के दरमियान एतमाद का बहरान जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के लिए सख्त फ़ैसले जो हैं वो किए जाएंगे। मरीख जो है वो बुर्ज सरतान में हरकत कर रहा है, जो जज्बाती रद्दअमल, एहतजाज और अवामी तहरीकों, पुलिस और इदारों के साथ तसादम के इम्कानात जो है वो पेश करता है। KPK के जैसे जज्बाती सूबों में तवानाई जो है वो इस मामले में कुछ ज़्यादा जारहाना है। मुश्तरी बुर्ज जोज़ा में है, लेकिन राब्ते, मीडिया, सियासत और सियासी गुफ्तगू, खान साहब और इनके इत्तेहादी बयानिए जो हैं वो उनको नया अरूज जो है वो मिलेगा। KPK से खान साहब के लिए नरम हमायत जो है वो उभर रही है। और फिर राऊ और केटू आ गए, वो सुंबला और होत में हैं। मरकज़ और सूबाई हुकूमतों के दरमियान गैर मुतवक्को फ़ैसले और कतर मुज़ाकरात का कोई इस किस्म का कोई सफारती इम्कान जो है वो भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कतर कोई अच्छा कोई रोल जो है वो प्ले करने वाला है पाकिस्तान के सिलसिले में। अब बतौर हुक्मरान अगर इनको देखें, सुहेल अफरीदी को, तो इनका बुर्ज सरतान या इसके आसपास करीबी ज़ाविये जो बनते हैं पाकिस्तान के बुर्ज के, तो उसमें ये जज्बाती, अवाम दोस्त और गैर मुतवक्को फ़ैसलों वाले लीडर के तौर पे ये सामने आए हैं। इनके दौर में अवामी राब्ता जो है वो बेहतर होगा, लेकिन पॉलिसी पर दबाव जो है वो जारी रहेगा। अक्टूबर के आखिर और नवंबर के वस्त तक वो सख्त बयानात या इंतज़ामी चैलेंजेस जो है वो उनका सामना करेंगे। खान साहब का ये है कि पाकिस्तान के ज़ायचे में मुश्तरी और अतारद का ज़ाविया जो है वो खान साहब के बुर्ज से हम आहंग है। अब ये ज़ाहिर करता है कि खान साहब की रिहाई या नरम सियासी फ़ज़ा जो है वो पैदा होने पर ये सुहेल अफरीदी जो हैं ये कोई सियासी पुल का कोई किरदार अदा कर सकते हैं खान साहब के बयानिए को अवाम में बरकरार रखने के लिए। मगर बराह रास्त महाजराई जो है वो उससे भी इनको ग्रेज़ का मशवरा जो है वो हो सकता है दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी अग्रेसिव जो है वो बोले हैं, तो कुछ ना कुछ इसको हो सकता है बताएंगे कि यार थोड़ी जी टोन जड़ी है ना उन्होंने घटा। अब खान साहब से इनकी मुलाकात भी नहीं हो रही। खान साहब से मिलेंगे, गाइडलाइन लेंगे, अभी तो ये अपनी गाइडलाइन पे चल रहे हैं। अब खान साहब इनको क्या गाइडलाइन देते हैं, उसके बाद इनका किरदार जो है वो सामने आएगा। मरकज़ और फ़ौज से ताल्लुक़ जो है वो इनका ज़ोल का असर जो है वो वाज़े करता है कि अक्टूबर के आखिर और नवंबर के अवाइल में मरकज़ और इदारों का रवैया जो है वो मोहतात मगर सख्त होगा। अफरीदी साहब अगर जज्बाती फ़ैसले करेंगे तो इनको दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अलबत्ता मुश्तरी का असर जो है वो बुर्ज जोज़ा में ये कहता है कि कतर या कोई गैर मुल्की सालसी के ज़रिए कोई नरम पैगाम रसानी जो है वो मुमकिन है। तो ये पुल का किरदार कैसे अदा करेंगे? पुल का किरदार यही है कि कतर के अगर इनके साथ राब्ते हैं तो ज़ाहिर है उनका जो वज़ीर आला है उसी तक पैगाम पहुँचेंगे, वही पैगाम लेकर ये खान साहब तक जो है वो आने वाले दिनों में जाएंगे, या कुछ इस तरह की कोई प्रॉक्सी
سچویشن میں تو خان صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں، اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اب ان کو خان صاحب کو بھی ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو فریق دوم کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو اور اس کا کوئی اس قسم کا اثر نہ ہو، جیسے پیر سائیں گنڈا پور صاحب تھے۔ البتہ مشتری کا اثر جو ہے وہ پرجوزہ میں کہتا ہے کہ یہ قطر جو ہے وہ یہ کوئی رول جو ہے وہ ادا کرے گا اور کوئی ثالثی کا سلسلہ جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اب احتجاجی سیاست میں کردار اگر دیکھ لیا جائے تو مریخ اور سرطان جو ہیں وہ احتجاجی توانائی جو ہے وہ اس کو عروج بخش رہے ہیں۔ فریدی صاحب جو ہیں وہ اس توانائی میں منظم تحریک یا اس کو ریلیوں میں بدل سکتے ہیں۔ 31 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر تک وہ عوامی جلسے یا ریلیوں کے ذریعے خان صاحب کے بیانیے کو زندہ رکھیں گے۔ تاہم درمیان میں 5 سے لے کے 9 نومبر کے درمیان زول کی چال جو ہے وہ انہیں سخت دباؤ میں ڈال سکتی ہے۔ اداروں یا مرکز کی طرف سے اختلاف کا خدشہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے مرکز پہ پریشر آئے۔ اب حکمرانی اگر ان کی دیکھی جائے تو عوام دوست ہیں، مگر دباؤ میں جذباتی فیصلے جو ہیں وہ غالب رہیں گے۔ خان صاحب سے تعلق جو ہے وہ ان کا وفاداری اور سیاسی حمایت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اداروں اور مرکز سے تعلقات محتاط مگر کشیدہ سمجھوتے کی راہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں۔ اب احتجاجی سیاست اگر دیکھی جائے تو سرگرم، عوامی رابطے مضبوط اور دباؤ برداشت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ستاروں کی مدد سے یہ ہے کہ مشتری اور چاند کے ذریعے عوامی تائید تو ان کو حاصل ہے، مگر زحل جو ہے وہ درمیان میں کچھ ٹچکڑکا کرے گا۔ اگر اس کا خلاصہ دیکھ لیا جائے تو افریدی صاحب جو ہیں ان کے ستارے یہی کہتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے سیاسی جذبے کے ترجمان رہیں گے، مگر زحل اور مریخ کے دباؤ کے باعث انہیں مرکز اور اداروں کی طرف قدم قدم پر جو کہتے ہیں نا وہ پھونک پھونک کر قدم جو ہے وہ رکھنا ہوگا۔ تو اگر وہ جذبات کی بجائے تدبیر سے کام لیں تو نومبر 2025 ان کے لیے کچھ نئی شروعات کا پیش خیمہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میری ویڈیو لمبی ہو گئی، جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ ذائچہ جو ہے وہ اگر معلوم ہو، تاریخ پیدائش، وقت پیدائش، مقام پیدائش، تو پھر ہی صحیح انفارمیشن جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اگر ان کی کوئی صحیح بایو ڈیٹا جو ہے وہ مجھے مل گیا تو پھر ریئل سچویشن جو ہے وہ نکلے گی۔ اب اس کے بعد مجھے یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ جی تسی تے سانوں اے دسیا سی ٹرک دی بتی پیچھے لایا سی تے ٹرک نو کہا سی کہ ٹرک کھبے مڑے گا تے او سجے مڑ کے او جاندہ تے او جاندہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ انفارمیشن کی بیس پہ یہ رزلٹ نکلنا ہوتا ہے۔ اگر انفارمیشن صحیح ہوگی تو رزلٹ صحیح نکلے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔